के मामले देखें, आपके पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आते रहे होंगे, क्या हो गया है समाज को? समधन समधी के साथ भाग रही है, सास अपने दामाद के साथ भाग रही है, पति पत्नी, और वो तो समझ में आता है, मगर रिश्तों का जरा मुझे ये बताइए कि कैसे, किस तरह के रिश्ते जो कि काफी एक दूसरे के आगे हिचक वाले रहे हैं, उसमें भी अब कोई शर्म लिहाज नहीं बच रही है, हो क्या है समाज को? देखिए, समाज तो का नया स्तर गिरने का ये है, आपने तो जो बातें करी, ऐसा भी है कि आपको याद होगा बेंगलुरु में वो जो लेडी अपनी बेटे को लेके आई थी 4 साल के, और गोवा में उसने अपने बेटे को मार दिया था। वैसे ही एक इंडियन ओरिजिन की लेडी ने अपने 11 साल के बेटे को मार दिया था। तो इस तरह की जो अभी लेटेस्ट, जैसे आपने बताया कि जहां पे जो सास है अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, तो ये वाली जो प्रचलन है आज की डेट में, ये बहुत कॉमन हो गया है। और इसका एक ही रीजन है कि विद द चेंजिंग सोसाइटी हर आदमी की एस्पिरेशंस बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूं, मैंने लास्ट ईयर एक ये किताब लिखी थी, हाउ टू सेव हेवनली मैरिजेस बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैरिजेस हेवनली नहीं बची है, अब ये क्या हो गई है, डिस्ट्रॉयड पे आ गई है। और ये डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, इसका ठीक है, ताली दोनों तरफ से बजती है, पर सबसे बड़ा इसका रीजन है जो आज की डेट में लेडीज हैं बहुत हद तक अपनी मैच्योरिटी जो न्यू फाउंड लेडीज अगर अपनी बात को आप खुलकर सामने रख रही है, क्या इस बात नहीं, इसका मतलब है कि क्या आप मर्डर कर देंगे? प्रियंका जी, इसका मतलब है कि मर्डर कर देंगे? प्रियंका जी, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, जो इच्छाएं पुरुषों की हैं वो महिलाओं की भी हैं। और ये कह देना कि आज के टाइम पे महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है या महिलाएं अग्रेसिव हो रही है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले भी अग्रेसिव नहीं हो रही तो मर्डर क्यों कर रही है? की हालत क्या थी, पहले विधवाओं की हालत क्या थी, सफेद साड़ी नहीं, तो ये क्या कोई बदला लिया जा रहा है? ये कोई बदला लिया जा रहा है? कक्कड़ सर, आप मुझे ये बताइए क्यों करवाते थे सफेद साड़ी में बिना कोई? अरे मैडम, वो पास हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है हम यहाँ मेल वर्सेस फीमेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, कक्कड़ सर, हम यहाँ मेल सर, हम यहाँ मेल वर्सेस फीमेल नहीं कर रहे हैं। हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बदलते रिश्तों, तो जब माँ अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ रही, आप ये देखिए सोसाइटी में, तो हस्बैंड तो बहुत दूर की बात है। माँ को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, पत्नियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नया ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। शुरुआत ही बहुत गर्मा गर्म हो रही है। ठीक है सर, मैं समझती हूँ। प्रियंका जी, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। ठीक है कक्कड़ सर, मैं सबके पास आऊंगी और सबसे बातें करूंगी, लेकिन मुझे वेद भूषण सर ये बताइए, क्योंकि इस महकमे में रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे मामले आते रहे होंगे पहले भी, लेकिन हाल के दिनों में अचानक से इस तरह के मामलों में इजाफा हो जाना, जहां रिश्तों को शर्मसार होते हुए हम देख रहे हैं, आपको इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? देखिए, आजादी के बाद पार्लियामेंट नहीं बनी, कानून नहीं बने अभी 2024 के अंदर, और जितने भी कानून बने सब वुमेन सेंट्रिक थे, महिलाओं की, नारी की रक्षा के लिए बने। आपने अपने कार्यकाल के दौरान महसूस किया? हाँ, मैं महसूस भी किया, और कोई ऐसा कानून हिंदुस्तान में आजादी के बाद नहीं बना जो आदमी को भी कहीं न्याय देने के लिए बना हो। हाँ, इतना जरूर है, बिजली के खंभों पर इतने दिखाई देने लगा है कि पति पत्नी से परेशान है, गर्लफ्रेंड से परेशान है, तो आप हमारे पास आइए। कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। कानून यदि नारी को इतनी ताकत दे रहा है, उसका रेसिप्रोकल कोई प्रोविजन कानून के अंदर नहीं है। लड़की फाल्स एलिगेशन लगाते, रेप के एलिगेशन लगाते, मॉलेस्टेशन के लगाते, इसमें कोई कानून नहीं है। आप बताइए एक कानून। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, एक एक करके हम जवाब लेंगे। ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। विष्णुप्रिया, आप मुझे एक बात बताइए, जो बात सर कह रहे हैं कि जो कानून है वो महिलाओं के फेवर में ही रही है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जरूरत इस लिहाज से नहीं थी क्योंकि महिलाएं ही हमेशा से प्रताड़ित होती रही हैं, तो फेवर में तो उनके ही कानून होगा? क्या आप ये मानती हैं? देखिए, आपने तो अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया, और मुझे लगता है हम इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी हम ये भूलते जा रहे हैं कि कितने सालों क्यों जो ऋग्वेदिक काल थी उसके बाद से ही औरतें सहती ही जा रही हैं। कभी एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। कभी जाति के नाम सुनिए, मीटू कैंपेन से क्या दिक्कत है? मीटू कैंपेन से क्या दिक्कत है? क्या बातें करते हैं? तो कोई कानून बताइए, उसके लिए बनाओ, पुरुषों के लिए बनाओ। एक एक करके पुरानी बातों पर लेकर जाना चाहते हैं कि 1000 साल पुराना आप चाहते हैं कि हम लोग नहीं बात नहीं, एक एक करके बोलेंगे हम, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। प्रियंका जी, ऐसे तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, एक एक करके हम उन्होंने जब अपनी बात शुरू करी, सर ने उन्होंने इतनी सी बात बोली कि
सास को लेके सास दामाद को लेके भाग गई। हम भी यही बोल रहे हैं, न्यूज में भी ये चल रहा है, बट कोई ये तो बोल ही नहीं रहा कि भाई दामाद भी तो भागा है, तो दामाद भी तो सास को लेके भाग सकता है। मुझे एक बात ठीक है विष्णुप्रिया, मैं समझ गई आपकी बात। विष्णुप्रिया जी को टारगेट कर लो क्योंकि वो इजी टारगेट है। विष्णुप्रिया जी, इज्जत कक्कड़ जी, मुझे एक बात बताइए, इज्जत लड़कियों की लुटती है, लड़कियां भाग जाती है, सास दामाद को लेकर भाग जाती है, क्यों भाई? देखिए, जिसने इज्जत लूटा वो कुछ नहीं। देखिए एक मिनट, मुझे मेरे से पूछ रहे, जब निर्भया हुआ था हर एक आदमी सड़क पे आया था, किसी ने ये नहीं देखा कौन आदमी है कौन औरत है। सुन लीजिए, अब वो जस्टिस तो पब्लिक ने देखी ना, आप कितनी कहां की कहां बात ले जा रही है। आप जज भी आप बन जाएंगी, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करिए ना, उसमें हमारा क्या लेना। निर्भया के केस में कौन आदमी खड़ा नहीं हुआ था? अभी सुनिए, अभी यूपी में एक दलित लड़की का रेप हुआ है। डॉक्टर कक्कड़, विष्णुप्रिया जी, ठीक है, देखिए सास दामाद की हम बात कर रहे हो, देखिए यहाँ पर बहस ये हो गई कि सास दामाद को लेकर भागी कि दामाद सास को लेकर भागा, लेकिन यहाँ पर तो मामले कुछ और भी तरह के। सास ने भी बेटी के बारे में भी सोचा, लेकिन यहाँ पर तो दामाद शायद दामाद लेके भागा, अपनी बेटी के बारे में तो सोच रहे। मामले तो यहाँ पर समधन और समधी के भी सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है। सर एक मिनट, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी कहानियां सामने आती है जो चौंका देती है। आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा देते हैं। अब समधी को हुआ समधन से प्यार, समधी के साथ समधन हो गई फरार। रिश्तों को शर्मसार करने की एक और कहानी आई है यूपी के बदायूं से, जहां समधन को समधी से प्यार हुआ और समधन अपने पति को छोड़कर समधी के साथ फरार हो गई। अब इस घटना को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अब दोनों ने एक ही साथ रहने का मन बना लिया है। महिला के 4 बच्चे हैं और महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले यानी साल 2022 में हुई थी और अब महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई। घर से जाते वक्त महिला जेवर और नकदी को लेकर फरार हुई। महिला के इस कदम से परिवार सदमे में है। आप लोग ये सुनकर हैरान रह गए होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई। बेटी के ससुर के साथ मां की बात शुरू हुई। धीरे धीरे समधन समधी में बातचीत बढ़ी। फोन पर बात होती, हर दूसरे दिन मुलाकात होती। 3 साल बातचीत के बाद भागने की प्लानिंग की। किसी को कुछ पता चले इससे पहले ही फरार हो गए। महिला पर पैसे जेवर लेकर भागने का आरोप लगा। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ भेजा? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। वही घटना को लेकर पड़ोसी भी हैरान है। पड़ोसियों का कहना है कि समधी अक्सर आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया, तो पत्नी को लेके फांसी खानी? हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी के चक्कर में लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है बदायूं में। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आदर्श समाज में ऐसी तस्वीरें अच्छी नहीं जो रिश्तों को कलंकित करती हों। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे गाना याद आता है कि आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रहे समधन, यानी कि समधन के मन में इस बात की उलझन हुआ करती थी कि भाई सामने समधी बैठे तो हम गाना कैसे गाएं। ये शर्म का दायरा था। लेकिन नीति जी मुझे एक बात बताइए, सास का दामाद के साथ भाग जाना, समधी के समधन के साथ भाग जाना, क्या इसको सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर जायज ठहराना सही है? क्या महिलाओं के प्रगतिवादी होने का मतलब यही है? क्या मॉडर्नाइजेशन यही है और फेमिनिज्म का मतलब यही है कि आप भाग जाइए, रिश्तों का कोई लिहाज न करें? आपने बोला सास दामाद के साथ भाग गई, आप ये भी तो बोल सकती थी कि दामाद सास को लेकर भाग गया। सास के साथ भागे। मैं तो रिश्तों की बात कर रही हूं। में औरत को कैरेक्टराइजेशन करना सही नहीं है। आज औरत बोल रही है, तब जब औरत के ऊपर घर घर अत्याचार होता था वो चुप थी, सही था। जब उसका पति उसको प्रताड़ित करता था वो चुप थी, वो सही था। जब उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन था, चुप थी, वो सही था। जब उसको अपने हक से दूर रखा जाता था, चाहे पिता, चाहे पति, चाहे पुत्र, चाहे बेटा। आप एक चीज देखिए, औरत सदियों से सह रही है, लेकिन आज दुनिया इसलिए हिल रही है क्योंकि वो बोलना सीख गई है।
वो पढ़ गई है, वो अपने अधिकार जानना सीख गई है, अपने लेकिन क्या ये अधिकार है? नीति जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महिलाओं को सालों से प्रताड़ित किया गया है, लेकिन क्या उस प्रताड़ना का अंत या उसका हल